नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी की तैयारी जीरो से कैसे शुरू करें ताकि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए। उसके बाद हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि इसका सिलेबस क्या है, बीपीएससी का सिलेबस क्या है, नोट्स का क्या महत्व होता है, बुक लिस्ट क्या क्या होना चाहिए, प्री के साथ मेंस की तैयारी करना ज़रूरी है कि नहीं है। ये तमाम सारे बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर इस वीडियो को पर अगर नए हैं, इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और ये आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आप सोच रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करना तो यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग सिलेबस, नोट्स, बुक लिस्ट सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि बीपीएससी में पैटर्न की बात करें तो 3 पैटर्न में एग्ज़ाम होते हैं। पहला जो है वो है आपसे प्रारंभिक एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी प्री एग्ज़ाम जिसको बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं, वो आप देते हैं। दूसरा, अगर प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है। तो मेंस पास करते हैं तो आपका साक्षात्कार होता है, यानी इंटरव्यू होता है। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप प्री पास नहीं करते हैं तो आप मेंस जो है वह नहीं दे सकते। अगर मेंस पास नहीं करते हैं तो आप इंटरव्यू नहीं दे सकते। फाइनली कहें कि यह तीनों एग्ज़ाम आपको लगातार क्वालिफाई करना होगा, तब आपके जो है वह चयन का प्रोसेस शुरू होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों हम लोग प्री की, यानी प्रारंभिक एग्ज़ाम की। तो प्रारंभिक एग्ज़ाम में दोस्तों क्वेश्चन जो होते हैं वह फुल्ली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्री एग्ज़ाम में, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें तो कुल प्रश्न जो 200 रहते हैं, 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और ये 150 प्रश्न एक एक नंबर के रहते हैं, ईच क्वेश्चन 1 नंबर के रहते हैं। समय आपको दिया जाता है 2 घंटा। 2 घंटा में आपको 150 क्वेश्चन बनाना होता है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। आइए बात करते हैं सबो एग्ज़ाम के अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग अभी तक बीपीएससी में नहीं है। आइए बात करते हैं दोस्तों प्री के लिए बुक क्या होना चाहिए। प्री के लिए बुक का कौन कौन आपके पास बुक होना चाहिए। तो सबसे पहला कि बीपीएससी में प्री एग्ज़ाम में पीटी में 8 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 सब्जेक्ट पर हम लोग एक एक कर चर्चा करते हैं। पहला जो है वह हिस्ट्री में दोस्तों 3 पार्ट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो दोस्तों लूसेंट में आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास ये तीनों मिल जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिस्ट्री से क्वेश्चन कितने रहते हैं। तो एंसेंट की बात करें तो एंसेंट से दोस्तों 4 या 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद मेडिवल पर चर्चा करते हैं तो मेडिवल दोस्तों 5 या 6 क्वेश्चन मेडिवल से भी पूछे जाते हैं। तो कभी 1 नंबर कम होता है तो कभी 1 नंबर अधिक हो जाता है। उसके बाद आधुनिक की बात करें तो आधुनिक से दोस्तों क्वेश्चन रहते हैं वो 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन आपके आधुनिक इतिहास से पूछे जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको आधुनिक पर जो है वह ज़्यादा फोकस करना होगा। आइए बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। दोस्तों अगर आपके पास समय है तो आप 6 से 12 तक एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का बुक कवर कराया जा रहा है। अगर हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आप कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास सोर्स है या आप बुक किनकर पढ़ना चाहते हैं तो आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास लूसेंट होना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद घटना चक्र और अपना नोट्स तो होना बेहद ज़रूरी है। जो आप पढ़ते हैं एक नोट्स में एक खाका बना लीजिए और उसमें लिखने का प्रयास कीजिए और उस अंतिम समय में आपको नोट्स ही काम देगा, ठीक है। आइए बात करते हैं अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो गहराई में आप एस.के. पांडे सर की बुक है आधुनिक के लिए, आप एस.के. पांडे सर की बुक से पढ़ सकते हैं। नहीं तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं। प्राचीन की बात करें तो प्राचीन में राम शरण शर्मा सर की बुक आती है तो उससे आप गहराई में पढ़ सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप इतना करते हैं तो आपका जो हिस्ट्री है वह मजबूत हो जाता है। आइए बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आप लूसेंट और साइंस का एक ऑब्जेक्टिव बुक आता है वो आप ले लीजिएगा, और एक घटना चक्र। और जो भी पढ़ेंगे अपना नोट्स होना ज़रूरी है। आप या कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं या खुद स्टडी करते हैं तो उस समय आप नोट्स बनाते हैं, वो आपका नोट्स
बेहद ज़रूरी है। तो इतना आप करते हैं तो आपका साइंस क्लियर हो जाता है। अब बात करते हैं कि साइंस में भी दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ज़्यादातर क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद साइंस की बात करें तो साइंस में दोस्तों क्वेश्चन जो है वह 20 से 25 के बीच में साइंस से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइंस का भी वेटेज दोस्तों बढ़ रहा है, इसलिए साइंस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी, भूगोल की। तो भूगोल के लिए आप दोस्तों सबसे पहले अगर आपके पास समय है तो 6 से 12 तक एनसीईआरटी पढ़ जाइए, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका बेसिक जो है वह क्लियर हो जाता है। तो आसानी से मोटी मोटी किताब जो भी आप लेते हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाता है। तो आप ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, नहीं तो महेश बनवाल सर की बुक आती है ज्योग्राफी के लिए, उसको आप फेवर कर सकते हैं। अदरवाइज आप लूसेंट, घटना चक्र और अपना नोट्स तो होगा ही होगा। आप कोचिंग संस्था में पढ़ते हैं तो उसका नोट्स, नहीं तो आप जो भी पढ़ते हैं उसका नोट्स तो बनाते ही होंगे। तो इतना आप कर लीजिएगा ज्योग्राफी में, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए बात करते हैं पॉलिटी के लिए। तो पॉलिटी के लिए परीक्षा वाणी आप ले सकते हैं, अदरवाइज आप घटना चक्र 1 ले सकते हैं और अपना नोट्स बेहद ज़रूरी है। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं तो एम लक्ष्मीकांत का बुक है वो आप ले सकते हैं। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से क्वेश्चन दोस्तों 5 या 10 के बीच में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पॉलिटी से। चलिए बात करते हैं दोस्तों बिहार स्पेशल। तो बिहार स्पेशल, आप बिहार का एग्जाम दे रहे हैं बीपीएससी का, तो बिहार स्पेशल बेहद ज़रूरी है पढ़ के जाना। बिहार स्पेशल में से दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 10 या 20 के बीच में ही क्वेश्चन घूमते हैं, ठीक है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं, नहीं तो महेश बनवाल सर की ऑब्जेक्टिव बुक आती है वो ले सकते हैं। केबीसी नैनो अलग अलग बुक आती है वो आप फॉलो कर सकते हैं। इतना बुक मैं बता दिया हूँ, और इसमें से आप इम्तियाज़ अहमद सर की बुक ले सकते हैं और अपना नोट्स तो रहेगा ही रहेगा। दोस्तों बात करते हैं तो इसमें दोस्तों बिहार स्पेशल आपको बेहद ज़रूरी है पढ़ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आप बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो बिहार के बारे में आपका जानना बेहद ज़रूरी है। इसमें बिहार की आपको हिस्ट्री, बिहार की ज्योग्राफी, ये सब पर आपको ध्यान देना होगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए आप लूसेंट प्लेस पढ़ सकते हैं, और आप आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार, उसके बाद बिहार बजट, भारत बजट, इतना आप करते हैं तो इकोनॉमिक्स का पोर्शन जो है वह कंप्लीट हो जाता है। और करेंट अफेयर से सभी इकोनॉमिक्स जुड़े रहते हैं, ये अभी सब लोग जानते हैं। इकोनॉमिक्स से दोस्तों क्वेश्चन की बात करें तो 5 या 7 क्वेश्चन के बीच में इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं। बात करते हैं कि इसमें अपना नोट्स भी बेहद ज़रूरी है। जो भी पढ़ते हैं वो अपना नोट्स है, क्योंकि अंतिम समय में आप तो बुक मोटी बुक तो नहीं खोल के पढ़ेंगे, तो अपना नोट्स जो है आप बनाए रहेंगे, तो उस समय जो अंतिम समय में आपका नोट्स काम देता है, तो अपना नोट्स बेहद ज़रूरी है। आइए बात करें करेंट अफेयर। तो करेंट अफेयर का वेटेज दोस्तों दिन पर दिन जो है वह बढ़ता चला जा रहा है। सब एग्ज़ाम में आप देखिए करेंट अफेयर से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करेंट अफेयर से बीपीएससी एग्जाम में लमसम 35 से 40 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आपको पूछे जाएंगे। आप करेंट अफेयर के लिए एसपीडी सर की बुक है वो आप ले सकते हैं। ऑनलाइन भी स्टडी कर सकते हैं करेंट अफेयर के लिए। आप नेक्स्ट एग्ज़ाम करके चैनल है जिस पर रोज़ करेंट अफेयर आता है, कोई भी चैनल हो उस पर आप जाकर ऑनलाइन करेंट अफेयर पर डे आप पढ़ सकते हैं और अपना नोट्स बना सकते हैं। अदरवाइज़ आप बिहार का करेंट अफेयर भी पढ़ेंगे, उसके बाद घटना चक्र आता है मैगज़ीन, उसको आप ले सकते हैं। वार्षिकांक भी आता है, उसके बाद दृष्टि का आता है, बहुत सारे मैगज़ीन आता है, उसको आप एक मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑनलाइन है वो तो आप करेंगे ही करेंगे, और बिहार का करेंट अफेयर आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो आप बिहार करेंट अफेयर के लिए इतना सोर्स जो है वह से तैयारी कर सकते हैं। आइए बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की। तो मैथ और रीजनिंग आप सभी जानते हैं कि मैथ और रीजनिंग से है वह 10 क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में बराबर पूछे जाते हैं। मैथ रीजनिंग के लिए आप क्वेश्चन बैंक को बना सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप बनाइए। उसके बाद बेसिक बुक आप अगर सक्षम है तो 8, 9, 10 या 7 से आप शुरू कर सकते हैं। 10 तक आपको
बनाना होगा, ठीक है। तो मैथ्स के लिए आप इतना कर सकते हैं और इतना से क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन जो है वह निश्चित तौर पर कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों ये रही आपका प्रीलिम्स का बुक लिस्ट, ठीक है। आइए हम बात करते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के ऊपर। हम लोग चर्चा कर लिए कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं, तो 8 सब्जेक्ट होते हैं। नोट्स के ऊपर अपना नोट्स क्यों महत्व है ये भी हम लोग देखा है। उसके बाद बुक लिस्ट दोस्तों क्या क्या होना चाहिए, बुक लिस्ट पर हम लोग भी चर्चा कर ली है। अब आइए प्री के साथ मेंस की तैयारी जरूरी है कि नहीं है दोस्तों, चलिए बात करते हैं दोस्तों। प्री के साथ अगर आप मेंस का तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देखिए प्री मान के चलिए आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो मेंस में उतना समय आपको नहीं दिया जाता है, तो मेंस 2-3 महीने में आपको दिया जाता है। अगर आप पहले से ही मेंस का तैयारी करके चलेंगे तो मेंस में ही आपका पीटी जो है वह कवर होता जाएगा। और जैसे ही पीटी का एग्ज़ाम नज़दीक होगा, जैसे ही आप जो है वह प्री एग्ज़ाम पर भिड़ जाएंगे, पीटी पर भिड़ जाएंगे, फुल फोकस जो है वह पीटी पर देने लगेंगे। लेकिन अगर आपके पास समय है तो हम कहेंगे कि आप पहले मेंस का तैयारी कर लीजिए, तब आप पीटी का तैयारी कीजिएगा। सबसे पहले मेंस का तैयारी कर लीजिए और पीटी का तैयारी आप बाद में करेंगे, एग्ज़ाम नज़दीक होगा तब। क्योंकि देखिए अगर मान चलिए पीटी आपको क्वालिफाई हो जाता है, अगर मेंस ही क्वालिफाई नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, फिर मेंस को उठकर फिर पीटी में चले जाएंगे। लोगों का सिलेक्शन होता है तो कैसे होता है, सबसे पहले वो मेंस का तैयारी करते हैं, तब वो एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो वो पीटी का 1 लाइनर पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बाद अगर मेंस आप क्वालिफाई करते हैं तो इंटरव्यू होता है, ये सभी जानते हैं। तो हमारा सजेशन है पहले अगर आपके पास समय है तो आप पूरा फोकस मेंस पर दीजिए, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मेंस में कौन कौन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद कितने नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और कितना समय रहता है, और ऑप्शनल के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारा सजेशन है कि आप पहले मेंस का तैयारी कीजिए तब आप पीटी का तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच।